नमस्कार, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पुस्तक वसंत, चैप्टर 3, बस की यात्रा के क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले चलिए इस चैप्टर पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या हमें बताया गया है। जो लेखक जी हैं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित ये यात्रा व्यंग्यात्मक रचना है। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि जो लेखक जी हैं इन्होंने हम एक यातायात के ऊपर एक व्यंग किया है। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए उस यात्रा के अंदर उनको किस तरह की समस्याएं आई, किस तरीके की परेशानी हुई, कैसे कैसे विचार उनके दिमाग में आए, ये सब इसमें चैप्टर में हमें बताया है। ये अपने मित्रों के साथ जो लेखक थे वो जा रहे थे पन्ना, तो उनको एक ऐसी बस मिली। वैसे तो लोगों ने उनको मना करा कि आप इस वाली बस में मत जाइए क्योंकि ये खटारा बस है और ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दें। हो सकता है रात का टाइम होए और ये ख़राब हो जाए, इस तरह की बातें उनको बताई। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस बस में बैठे और उन्होंने यात्रा करी। और जो यात्रा के दौरान उनके मन मस्तिष्क में जितने भी विचार आए वो हमें इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। इसमें हमसे पूछा है कि वो ऐसा क्यों था कि लेखक उसको श्रद्धा भाव की नज़रों से देख रहा था। वो कारण ये था उसका क्योंकि वो अपनी खटारा बस की भी बड़ा चढ़ के तारीफ़ें कर रहा था कि मेरी बस तो ऐसी है, मेरी बस तो ऐसी है, इसकी उस पे मत जाओ तुम। मतलब वो अपनी बुरी सी बुरी खटारा बस की भी बहुत तारीफ़ कर रहा था। इसलिए लेखक के मन में उसके लिए श्रद्धा भाव जागे। तो इसका उत्तर हम पढ़ लेते हैं कि उत्तर में हमें क्या बता रखा है। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह अपनी खटारा बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव ही उमड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्योंकि लोगों को पता था कि ये बस बिल्कुल ख़राब है, खटारा है और ये सफ़र में कहीं भी रुक सकती है, ख़राब हो सकती है, क्योंकि उस बस की हालत ही बता रही थी। और हो सकता है लोगों ने पहले सफ़र किया हो, वो अपना अनुभव के बताते हुए बता रहे हो कि इस वाली बस में मत जाओ। एक तो शाम का टाइम है, रास्ते में चलते चलते रात हो जाएगी और रात को ये कहीं भी ख़राब हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है रात को तुम्हें कहीं भी उतरना पड़ सकता है, कहीं भी तुम्हारी रात को रास्ते में ये बस बंद हो सकती है, ऐसा समझा रहे थे। तो चलिए हम इसका उत्तर भी पढ़ लेते हैं कि उत्तर में क्या है। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपना, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर ही बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वो बस जब उसने बस स्टार्ट करी तो उसके अंदर से एक ऐसी आवाज़ें आई, खिड़कियां बज रही खड़खड़ खड़खड़, दरवाजे, और सारी सीटें हिल रही। तो लेखक को लग रहा था कि ये तो एक ऐसे वाइब्रेशन हो रही है जैसे पूरे इंजन के ऊपर ही बैठ के हम सफ़र कर रहे हैं। इसलिए उनको लगा कि ये इंजन स्टार्ट होती जो ऐसी बस की आवाज़ें आई ना उसमें, तो इस कारण से उनको लगा कि ये बस तो पूरी ही इंजन की इंजन है। तो आइए उत्तर भी देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है।
जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर क्यों हैरानी हुई? लेखक को ये वाली बात सुनकर इसलिए हैरानी हुई थी क्योंकि वो बस दिखने में भी खटारा थी, जब स्टार्ट हो रही थी तब भी वो खटारा ही, मतलब झंझनाहट हो रही थी उसमें। और ऐसी बस की वो जो उनका हिस्सेदार था, बस का हिस्सेदार, वो उसकी तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि ये बस तो अपने आप भी चल सकती है। यानी कि अतिशोक्ति अलंकार में उन्होंने ऐसे बात करी कि ये बस के ऊपर मत जाओ, ये बस बहुत बढ़िया है और ये अपने आप ही चलती है। तो इसका आंसर पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। लेखक को बस की स्थिति देखकर लग रहा था कि बस नहीं चल पाएगी, परंतु जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। एक तो खस्ता हालत बस, ऊपर से अपने आप। इस कारण लेखक को हैरानी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि रात का टाइम हो गया था, बस खटारा थी और वो एकदम तेज़ी से जा रही थी, तो उसको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो हम पेड़ से टकरा जाएं और हम, मतलब बस ख़राब हो जाए या हमारा एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे विचार उसके मन में आ रहे थे और वो हर पेड़ से डर रहा था। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। लेखक को पेड़ों से डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकलने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। आई होप